बीकानेर के लूणकरणसर की युवती की दांदू के युवक से शादी करने की जिद, गोत्र अड़ने की वजह से घर वालों ने किया था इनकार। चूरू जिले के रतनगढ़ में अपनी बुआ के घर आई युवती ने घर बार छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में ही एक युवक से शादी करने की जिद पकड़ ली। दोनों की गोत्र अड़ने पर घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन युवती को चूरू के गांव दांदू का शिवशंकर सैनी इतना पसंद आया कि उसने परिवार के लोगों की बात नहीं मानते हुए अपना घर छोड़ दिया। लड़की की बुआ की लड़की की शादी लड़के के बुआ के लड़के के साथ हुई है, इसलिए भी दोनों की जान पहचान थी। लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। लड़की ने आरोप लगाया कि उसने अपने घर पर युवक के बारे में बताया था, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया और उसका दूसरी जगह रिश्ता करना चाह रहे थे। एसपी दफ्तर में लूणकरणसर की 21 वर्षीय मिताली सैनी ने बताया कि वह बीए फाइनल की स्टूडेंट है। उसे चूरू के गांव दांदू निवासी 29 वर्षीय शिवशंकर सैनी से लव मैरिज करनी है। शिवशंकर खेतीबाड़ी करता है। मिताली ने बताया कि शिवशंकर से उसकी जान पहचान 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों की मोबाइल पर बातें भी होती थी। मिताली की बुआ की लड़की की शादी शिवशंकर के बुआ के लड़के के साथ हुई है, इसलिए भी दोनों एक दूसरे को जानते थे। मिताली ने बताया कि करीब 10 महीने पहले उसने अपने घर पर बताया था कि वह शिवशंकर से शादी करना चाहती है, लेकिन घर वालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके गोत्र अड़ती है। शिवशंकर के घर वाले भी मिताली के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने धमकी देते हुए रिश्ते से मना कर दिया। करीब 1 महीने पहले मिताली के घर वालों ने उसके रिश्ते की दूसरी जगह बात चलाना शुरू कर दिया था। इस दौरान मिताली रतनगढ़ अपने बुआ के घर आ गई। वह यहाँ पिछले 1 महीने से रह रही थी। जब उसे पता चला कि उसके रिश्ते की दूसरी जगह बात चलाई जा रही है, तो 5 अप्रैल 2025 को वह चॉकलेट लाने का कहकर घर से निकल गई और रतनगढ़ बस स्टैंड पर आ गई। रतनगढ़ के बस स्टैंड पर शिवशंकर अपनी बाइक लेकर पहले से ही तैयार खड़ा था। दोनों बाइक पर रतनगढ़ से सीकर आ गए। यहाँ दोनों होटल में रहे। इधर मिताली के परिजनों ने रतनगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। मिताली के घर वाले शिवशंकर के घर पर भी गए, जहां उन्होंने धमकी दी कि दोनों को जान से मार देंगे। ये धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के लिए वह एसपी दफ्तर पहुंचे। मेरा नाम मिताली सैनी है। मैं लूणकरणसर की निवासी हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/11/2004 है। मैं 21 वर्ष लगभग आयु है। मैं अपने घर से 5/4/2025 को शिवशंकर के साथ निकल चुकी थी और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हमारे घर वालों से हमें खतरा है। मेरी बुआ जी की लड़की चूरू में है और उस हिसाब से हमारे रिश्ते में मतलब जान पहचान हुई है। फिर हमारा रिश्ता चल रहा है 2.5-3 साल से। रिश्ता भेजा था हमने, घर वालों ने मना कर दिया, माने नहीं वो। किसके, आपके घर के? नहीं, हमारे घर वाले। क्या बोले? बोल जो भी मेंबर गोत्र वगैरह अड़ रही हो तो वो उन्होंने मना कर दिया, तो हम निकल लिए घर से। घर वालों से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन खतरा है हमें उनसे। पहले कहते थे कि मार देंगे और ये सब। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा युवा मोर्चा की हुई मीटिंग। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर रविवार को भाजपा युवा मोर्चा की मीटिंग हुई। मीटिंग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर 21 अप्रैल को चूरू की पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह को लेकर चर्चा की गई। यह मीटिंग भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष एम गोपाल बालान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर शाम 5 बजे करीब भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सभी लोगों को साथ लेकर विकास करने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के विकास के लिए जो कार्य किए वह अपने आप में अविस्मरणीय है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गोपाल बालान ने बताया कि युवा मोर्चा राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा। युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता मिलकर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण शहर को सजाने का कार्य करेगा और जिले भर से हजारों की संख्या में जन्म दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर उसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा। कालेराबाद के अंबेडकर भवन में हुआ कार्यक्रम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण ने की शिरकत।
चूरू शहर के कालेराबाद स्थित अंबेडकर भवन में रविवार शाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल साहड़ ने शिरकत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने आतिशबाजी भी की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शाम 8 बजे करीब कहा कि बाबा साहब सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके द्वारा रचित संविधान से ही भारत देश ऊंचाइयों के नित नए आयाम लिख रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने जयंती समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि कल सुबह 9 बजे चूरू के सभी मोहल्ले व वार्डों से लोग नाचते गाते रैली के माध्यम से आएंगे और अंबेडकर भवन में 11 बजे से होने वाली सभा में शामिल होंगे। NH52 झनकार होटल के पास ट्रक से अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने रविवार को संयुक्त कार्यवाही करते हुए NH52 झनकार होटल के पास एक ट्रक से अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। इसके तहत डीएसटी की आसूचना पर कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 झनकार होटल के पास नाकाबंदी की थी। तभी एक गुजरात नंबर के संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें केबिन के पीछे बॉक्स बनाकर अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस ट्रक में से 24 कार्टन अवैध शराब के जब्त करते हुए गुजरात निवासी 37 वर्षीय दादा भाई उमर भादर का और 24 वर्षीय नयूम हुसैन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अवैध शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। जब्तशुदा शराब की कीमत मैं वाहन 20 लाख रुपए है। इस कार्रवाई में कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया, डीएसटी प्रभारी अमर सिंह, एएसआई राजेश कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार, नवीन कुमार, अमजद की विशेष भूमिका रही। आज NH52 झनकार होटल के पास में एक गुजरात नंबर ट्रक केबिन के पीछे एक अतिरिक्त बॉक्स बना के 24 पेटी अवैध हरियाणा निर्मित शराब ले जाई जा रही थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही है, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए जो गुजरात के निवासी। वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी में सांड के हमले से 72 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक की मौत, पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। चूरू शहर के वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी में रविवार को सांड के हमले से 72 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 72 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक मान सिंह दुकान के सामने खड़े थे, तभी सांड ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेमचंद ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के पुत्र भूपेंद्र सिंह ने प्रारंभिक जानकारी दी है, जिसके अनुसार आर्मी से रिटायर्ड 72 वर्षीय मान सिंह रविवार को घर के सामने दुकान पर खड़े थे। यहाँ कुछ सांड आपस में लड़ रहे थे, तभी अचानक एक सांड ने पीछे से आकर मान सिंह पर हमला कर दिया। सांड के हमले से मान सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने आपातकालीन वार्ड पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इधर सूचना के बाद भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी सहित जनप्रतिनिधि, परिचित और परिजन भी अस्पताल पहुंचे। मृतक भूतपूर्व सैनिक मान सिंह के सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बिसाऊ रोड के पास सड़क हादसे में गांधी कॉलोनी का युवक घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू शहर के बिसाऊ रोड के पास सड़क हादसे में गांधी कॉलोनी का एक युवक घायल हो गया। घायल को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई।
अस्पताल चौकी पुलिस से रविवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांधी कॉलोनी का 19 वर्षीय भास्कर सड़क हादसे में घायल हुआ है। वह लाल घंटाघर के पास से अपनी बाइक पर सामान लेकर घर लौट रहा था। तभी बिसाऊ रोड के पास बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे भास्कर सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल को निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका प्राथमिक इलाज कर उसे छुट्टी दे दी। NH52 ऊंटवालिया चौराहा पर बोलेरो ने कार को मारी टक्कर। हादसे में पंचायत समिति सदस्य सहित 2 लोग घायल। चूरू के नेशनल हाईवे 52 ऊंटवालिया चौराहा पर रविवार को एक बोलेरो ने कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटी खा गई। हादसे में कार सवार पंचायत समिति सदस्य सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। कार में 5 लोग सवार थे, जो राजगढ़ के कांजड़ गांव में रिश्तेदारी में गमी में शामिल होकर अपने गांव सीकर जिले के पाटौदा लौट रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल में घायल सीकर जिले के गांव पाटौदा निवासी 70 वर्षीय मदन सिंह ने बताया कि वह एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। वर्तमान में वह पंचायत समिति सदस्य हैं। रविवार को वह अपने भतीजे 56 वर्षीय सुरजन सिंह के साथ राजगढ़ के गांव कांजड़ में गमी में शामिल होकर कार से गांव लौट रहे थे। उनके साथ रिश्तेदारी के 3 लोग भी कार में सवार थे। जब कार चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर ऊंटवालिया चौराहा के पास पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार पलटी खा गई। बोलेरो सवार टक्कर मारकर मौके से बोलेरो सहित फरार हो गया। हादसे में 70 वर्षीय मदन सिंह और 56 वर्षीय सुरजन सिंह घायल हो गए। अन्य 3 लोगों के मामूली चोटें आई। दोनों घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 3 वर्षीय बच्ची की करंट लगने से मौत। ननिहाल रामगढ़ में पानी के पंप के तार को छूने से आया करंट। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ में अपने ननिहाल आई 3 साल की मासूम बच्ची की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजन उसे लेकर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे की सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने आपातकालीन वार्ड पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से रविवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 3 वर्षीय आमीना 3 दिन पहले तारानगर से अपने ननिहाल रामगढ़ आई थी। आमीना के पिता साजिद सोने चांदी की घड़ाई का काम करते हैं। रामगढ़ ननिहाल में आमीना घर पर खेल रही थी। खेलते खेलते वह आंगन में चल रहे पानी के पंप के पास पहुंच गई। घर के लोग अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उनका ध्यान आमीना की तरफ नहीं गया। इस बीच आमीना ने पानी के पंप के तार को पकड़ लिया, जिससे वह तेज करंट की चपेट में आ गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन दौड़कर पहुंचे। आमीना को पहले रामगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया गया। परिजन उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ लग गई।